राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक्सपोज हो गए। इनका झूठ बेनकाब हो गया है। तेजस्वी को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा तो राहुल गांधी दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर झूठा बयान देते हुए पकड़े गए और अब झूठ सामने आ गया तो दोनों चुप्पी साध बैठ गए हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का झूठ एक्सपोज हो गया। सियासी रेस में खुद को बार बार साबित करने की होड़ में दोनों नेताओं का झूठ पकड़ा गया। एक और तेजस्वी को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा है तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी तीखा रिएक्शन दे रही है। बात पहले लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी की, जिन्हें चुनाव आयोग के काम पर भरोसा नहीं है और ना ही अपने नाम और पते पर। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। नो रिकॉर्ड फाउंड। व्हाट डज इट मीन? नो रिकॉर्ड। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के दावों का गुब्बारा चुनाव आयोग ने बिना वक्त गवाए फोड़ दिया। प्रशासन ने उनके दावे को गलत बताया है। प्रशासन का कहना है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, बस बूथ और क्रम संख्या में बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। पूर्व में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। सवाल तो अब यह है कि क्या तेजस्वी का दावा चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने के लिए था? तेजस्वी ने जो नंबर डाला चेक करने के लिए उसका डाटा नहीं है तो क्या तेजस्वी के पास दो वोटर कार्ड हैं? तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि उनका नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल दी। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब बात नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है तो फेक नैरेटिव सेट करने में जी जान से जुट गए। राहुल दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। अरुण जेटली के बेटे ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जो कृषि कानून था, फार्मर बिल था, वो स्वर्गीय अरुण जी के देहांत के बाद लाया गया था सन 2020 में और सामाजिक तौर पर सबको जानकारी है कि उनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ था। 24 तारीख थी, 24 अगस्त 2019 को हुआ था। और रही बात क्या वो धमकाते थे एज ए नेचर, उनके स्वभाव में ही नहीं था।
रही बात दिस एलिगेशन कि भाई मेरे को थ्रेटन किया, इज टोटली डिनायबल बिकॉज इट इज एन इवेंट ऑफ फार्म लॉ विच इज सब्सिक्वेंट टू हिज डिमाइस। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूँ, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी? देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं ये मुझे अब पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि झूठ और कपट की फैक्ट्री है ये लोग। शर्म नहीं आती है, एक मृत व्यक्ति, अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था 2019 में, अरुण जेटली के नाम पे बोल रहे हैं। फार्म लॉ कब आया? 2020 में। ये भी ज्ञान नहीं है। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? इस गांधी परिवार ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। तेजस्वी और राहुल गांधी झूठ की पुलिया पर सियासत चमकाने निकले थे, लेकिन फैक्ट चेक होने के बाद कुछ बोल नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक्सपोज हो गए। इनका झूठ बेनकाब हो गया है। तेजस्वी को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा, तो राहुल गांधी दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर झूठा बयान देते हुए पकड़े गए और अब झूठ सामने आ गया तो दोनों चुप्पी साध बैठ गए हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का झूठ एक्सपोज हो गया। सियासी रेस में खुद को बार बार साबित करने की होड़ में दोनों नेताओं का झूठ पकड़ा गया। एक और तेजस्वी को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिख रहा है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी तीखा रिएक्शन दे रही है। बात पहले लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी की, जिन्हें चुनाव आयोग के काम पर भरोसा नहीं है और ना ही अपने नाम और पते पर। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। नो रिकॉर्ड फाउंड। व्हाट डज इट मीन? नो रिकॉर्ड। हाँ, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के दावों का गुब्बारा चुनाव आयोग ने बिना वक्त गंवाए फोड़ दिया। प्रशासन ने उनके दावे को गलत बताया है। प्रशासन का कहना है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, बस बूथ और क्रम संख्या में बदलाव हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। पूर्व में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। सवाल तो अब यह है कि क्या तेजस्वी का दावा चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने के लिए था? तेजस्वी ने जो नंबर डाला चेक करने के लिए, उसका डाटा नहीं है, तो क्या तेजस्वी के पास दो वोटर कार्ड हैं? तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि उनका नाम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके बैलून की हवा निकाल दी। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान
और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब बात नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है तो फेक नैरेटिव सेट करने में जी जान से जुट गए हैं। राहुल दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jetli ji was sent to me to threaten me. राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। अरुण जेटली के बेटे ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जो कृषि कानून था, फार्मर बिल था, वो स्वर्गीय अरुण जी के देहांत के बाद लाया गया था सन 2020 में, और सामाजिक तौर पे सबको जानकारी है कि उनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ था। 24 तारीख थी, 24 अगस्त 2019 को हुआ था। और रही बात, क्या वो धमकाते थे एज ए नेचर, उनके स्वभाव में नहीं था। रही बात दिस एलिगेशन कि भाई मेरे को थ्रेटन किया, इज टोटली डिनायबल बिकॉज इट इज एन इवेंट ऑफ फार्म लॉ विच इज सब्सिक्वेंट टू हिज डिमाइस। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूँ, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी? देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं ये मुझे अब पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि झूठ और कपट की फैक्ट्री है ये लोग। शर्म नहीं आती है, एक मृत व्यक्ति, अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था 2019 में, अरुण जेटली के नाम पे बोल रहे हैं। फार्म लॉ कब आया 2020 में, ये भी ज्ञान नहीं है। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? इस गांधी परिवार ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। तेजस्वी और राहुल गांधी झूठ की पुलिया पर सियासत चमकाने निकले थे, लेकिन फैक्ट चेक होने के बाद कुछ बोल नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।